नमस्ते। इस स्लाइड में हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन है जिससे आप इंडिया में स्टॉक इन्वेस्टिंग को समझ सकेंगे। हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट एक पब्लिक मार्केट प्लेस है जहां पब्लिकली हेल्ड कंपनीज के शेयर्स इशू, बाय और सेल किए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने शेयर्स को बेचकर कैपिटल रेज करती है। इन्वेस्टर्स को बिजनेसेस में ऑनरशिप का पार्ट एक्वायर करने का मौका मिलता है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट करने की लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। इंडिया में इसे SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये मुंबई, महाराष्ट्र में लोकेटेड है और सेंसेक्स इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। BSE में 5000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं। NSE 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था जो BSE से यंगर है बट वॉल्यूम के हिसाब से लार्जर है। ये भी मुंबई, महाराष्ट्र में लोकेटेड है और निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। NSE में अराउंड 2000 लिस्टेड कंपनीज हैं। स्टॉक्स मेनली 3 टाइप के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनीज वो है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 रुपए करोड़ से ज्यादा होता है। ये जनरली स्टेबल होती है और मॉडरेट ग्रोथ देती है। मिड कैप कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 रुपए से 20,000 रुपए करोड़ के बीच होता है। ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस प्रोवाइड करती है। स्मॉल कैप कंपनीज वो है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 रुपए करोड़ से कम होता है। इनमें हायर ग्रोथ पोटेंशियल होता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। मेजर मार्केट इंडिसेस में सेंसेक्स जो BSE का बेंचमार्क इंडेक्स है और निफ्टी 50 जो NSE का बेंचमार्क इंडेक्स है शामिल है। सेक्टरल इंडिसेस बैंकिंग जैसे स्पेसिफिक सेक्टर्स को ट्रैक करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी, IT सेक्टर के लिए निफ्टी 8 और ऑटो सेक्टर के लिए निफ्टी ऑटो। स्टॉक ट्रेडिंग कैसे काम करता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको एक डिमैट अकाउंट ओपन करना होगा। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड किए जाते हैं। फिर आपको एक ऑर्डर प्लेस करना होगा जिसमें आप स्टॉक, क्वांटिटी और प्राइस स्पेसिफाई करेंगे जिस पर आप बाय या सेल करना चाहते हैं। आपका ब्रोकर ऑर्डर को एक्सचेंज को भेजेगा ताकि वो दूसरे ऑर्डर से मैच हो सके। इंडिया में T+1 सेटलमेंट साइकिल फॉलो होता है जिसका मतलब है कि शेयर्स नेक्स्ट ट्रेडिंग डे तक क्रेडिट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, इंडिया में स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ट्रेडिंग आवर्स मंडे से फ्राइडे तक सुबह सुबह के 9:15 बजे से दोपहर दोपहर के 3:30 बजे तक होते हैं, मार्केट हॉलिडेज को छोड़कर। कुछ कॉमन ऑर्डर टाइप्स होते हैं जैसे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में आप करंट बेस्ट अवेलेबल प्राइस पर बाय या सेल करते हैं। इसमें एग्जीक्यूशन की गारंटी होती है बट प्राइस की नहीं। लिमिट ऑर्डर में आप एक स्पेसिफाइड प्राइस या बेटर प्राइस पर बाय या सेल करते हैं। इसमें प्राइस की गारंटी होती है बट एग्जीक्यूशन की नहीं। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक मार्केट ऑर्डर ट्रिगर करता है जब स्टॉक एक स्पेसिफाइड प्राइस पर पहुंचता है। यह पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करता है। कुछ बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और डिविडेंड इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर बाय करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज पर फोकस करते हैं, भले ही वैल्यूएशंस हायर हों। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में आप रेगुलर डिविडेंड्स पे करने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि स्टेडी इनकम जनरेट हो सके। स्टॉक एनालिसिस के दो मेन मेथड्स हैं,
फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। इसके अलावा आपकी रेशियोज जैसे पीई रेशियो, ईपीएस, रो और डेट टू इक्विटी रेशियो को भी देखते हैं। आप कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपिटिटिव एडवांटेज और मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप चार्ट पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप्स बॉटम्स और ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा आप इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, आरएसआई और मैक्ट का भी यूज करते हैं। आप ट्रेडिंग वॉल्यूम को स्टडी करते हैं ताकि प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेंड्स को कंफर्म किया जा सके। स्टॉक इन्वेस्टिंग में पोटेंशियल रिस्क्स और रिवॉर्ड्स दोनों होते हैं। रिस्क्स में मार्केट वॉलेटिलिटी, कैपिटल लॉस और इमोशनल डिसीजन मेकिंग शामिल है। रिवॉर्ड्स में कैपिटल अप्रिशिएशन, डिविडेंड इनकम और इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन शामिल है। रिस्क मैनेजमेंट के कुछ टिप्स हैं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हराइजन रखें और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करें। स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्सेशन को समझना फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। दो मेन टाइप के कैपिटल गेन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स उन स्टॉक्स पर होते हैं जिनको आपने 12 मंथ से कम टाइम के लिए होल्ड किया है। इन पर 15% का फ्लैट रेट लगता है, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उन स्टॉक्स पर होते हैं जिनको आपने 12 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड किया है। इन पर 10% का टैक्स लगता है अगर प्रॉफिट्स एक फाइनेंशियल ईयर में ₹1 लाख से ज्यादा हो। एक फाइनेंशियल ईयर में ₹1 लाख तक का LTCG टैक्स फ्री होता है। इंपॉर्टेंट नोट, स्टॉक से डिविडेंड इनकम इन्वेस्टर्स के इनकम टैक्स स्लैब रेट्स पर टैक्सेबल होती है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT भी इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पर किए गए सभी ट्रांजैक्शंस पर एप्लीकेबल होता है। इस प्रेजेंटेशन के की टेकअवेज है कि स्टॉक मार्केट्स पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को बाय और सेल करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। BSE और NSE इंडिया के मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और सेंसेक्स और निफ्टी बेंचमार्क इंडिसेस हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क्स होते हैं, लेकिन कैपिटल अप्रिशिएशन और डिविडेंड इनकम का पोटेंशियल भी होता है। टैक्स इम्प्लीकेशंस को समझना रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप्स में आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ एक डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। अपना KYC यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस कंप्लीट करें। मार्केट डायनामिक्स को समझने के लिए एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से स्टार्ट करें। रिस्क को कम करने के लिए इंडेक्स फंड्स या ETFs कंसिडर करें और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और मार्केट बिहेवियर के बारे में सीखते रहें। यूजफुल रिसोर्सेज में SEBI की वेबसाइट, NSE और BSE की वेबसाइट्स और फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स शामिल हैं। हमेशा याद रखें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले नॉलेज में इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।